अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सब सुनने वालों को दिल से खुशामदीद। आइए आज की एक और हॉरर स्टोरी आपकी पेशी खिदमत है। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब बस खचड़ खचड़ की आवाज़ के साथ टूटी फूटी और कच्चे रोड पर रुकी। बस जिस झटके से रुकी थी, राहुल और दीपक जो गहरी नींद सोए हुए थे, एक झटके से उठ बैठे। कंडक्टर की चीखती हुई आवाज़ ने बोला, उतरो उतरो, अड्डा आ गया। दोनों ने अपने छोटे छोटे सामान हाथों में उठाए, बस से उतर गए थे। कुछ ही फासले पर एक चाय का छोटा सा ढाबा बना हुआ था। चारपाई बिछी हुई थी। चल यार, गांव तो आ गया है, अब बैठकर चाय पी ली जाए और फिर आगे की तैयारी करते हैं। कुछ ही फासले पर ढाबा था। गर्मा गर्म चाय बना रहा था रामू। मौसम थोड़ा सर्द था, इसलिए चाय की बर्तन से उठता हुआ धुआं बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। रामू, अरे अरे वाह भाई, तुम दोनों आ गए। चलो अच्छा हुआ, हर 3 महीने बाद तुम लोग आते हो। मैं यही सोच रहा था, इतना वक्त हो गया मैंने राहुल और दीपक को नहीं देखा। बस तुमने याद किया रामू, हम आ गए। कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, हफ्ता भर, फिर वापस शहर लौट जाएंगे। पर एक बात तो बताओ, आज इतनी रात को ध्यान से जाना और देखो, रास्ते में कोई भी ऐसी चीज़ तुम लोग देखो तो उस पर कभी भरोसा ना करना, पता है ना? हाँ हाँ, परेशान ना हो, हम दो हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं। शाम होने से पहले आ जाया करो। आइंदा कभी इतनी रात को सफ़र ना करना। मैं भी बस ये ढाबा बंद कर निकलने ही वाला था, पर तुम लोगों को तो पता है ना कि मेरा गांव सामने है। तुम लोगों को जिस गांव के अंदर अब जाना है, वहाँ का रास्ता कितना ख़तरनाक है, फिर भी तुम लोगों ने ये अहमकाना हरकत की। बस ड्राइवर और कंडक्टर भी बात सुन रहे थे। क्या हुआ रामू, इस गाँव में क्या है? कुछ नहीं, कुछ डाकू हैं जो रास्ता रोककर सामान लूट लेते हैं। अच्छा, तो भाई तुम दोनों सुबह की बस से आ जाते, आधी रात की बस से क्यों आए? अब क्या कर सकते हैं, हमें घर भी तो आना था। हल्की हल्की सर्दी हो रही थी कि अचानक आसमान से बादल भी भूल पड़ा। करमुनी जल्दी जल्दी अपना ढाबा समेटने लगा और बोलने लगा, दीपक और राहुल, तुम लोग भी जल्दी जल्दी रास्ता नापो, इससे पहले कि और भी देर हो जाए। कंडक्टर और ड्राइवर भी अब बस की तरफ भाग लिए थे। अच्छा तो दीपक और राहुल, मैं चलता हूँ, अगर मुलाकात नसीब में हुई तो हो जाएगी, और तुम लोग बहुत ख्याल से जाना। देखो जी, आप परेशान ना हो। हल्की हल्की फुहार सी शुरू हो गई थी। दोनों ने अपना सामान उठाया और कच्चे रास्ते हो लिए। ये हमेशा ऐसे ही डरावनी बातें कर करके हमें डराता रहता है। ना जाने इसको हम दोनों से क्या बेर है। हम आधी रात को आए या सुबह, और हमारे गांव में कब से डाकू आ गए। बिला वजह उस कंडक्टर को भी झूठ कह रहा था। दीपक बुरा सा मुंह बनाते हुए बुड़बुड़ाता हुआ राहुल का हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहा था। 10 मिनट की मुसाफत ही गुजरी होगी कि दीपक को अचानक से हाजत पेश आ गई। राहुल, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं अभी आया। ठीक है, तू जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। उसने अपने छोटे से बैग से सिगरेट का नया डिब्बा निकाला और उसमें से एक सिगरेट निकाल के सुलगा ली और दरख्त से टेक लगाकर पास ही बैठ गया। फुहार बहुत हल्की हल्की बरस रही थी। दीपक भी आगे झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। राहुल की पूरी सिगरेट खत्म हो गई थी, लेकिन दीपक बाहर न आया। राहुल एकदम झुंझलाते हुए उठा और जोर जोर से दीपक दीपक चिल्लाने लगा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और दीपक आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बाहर आ गया। हद हो गई दीपक, मैंने पूरी सिगरेट ख़त्म कर ली और ये दूसरी भी जला ली है, लेकिन मजाल है जो तू अंदर से बाहर आया हो।
मैं अगर तुझे सुबह तक आवाज़ ना देता, तूने तो बाहर नहीं आना था। क्यों, क्या नींद आ गई थी? दीपक ने राहुल को कोई जवाब न दिया और सीधा सीधा जाने लगा। अब इसे क्या हो गया? रफ़ाए हाजत के लिए गया था या कुछ और करने? राहुल भी कंधे उचका के उसके साथ साथ चलने लगा। देखो, मैंने ज़रूरत का तो सारा सामान रख लिया था, लेकिन फिर भी अगर तुझे कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो तू मुझसे मांग लेना। तुझे चांदनी का एडमिशन भी तो कराना है। लेकिन दीपक उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। राहुल, 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 रुको, बात सुनो। इतनी भयानक और करीहा हंसी ने राहुल को डरा दिया था। उसके पैर मानो जम से गए। उसने दीपक के कान में कुछ कहा और दीपक का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही राहुल ने दीपक का हाथ पकड़ा, उसने एकदम झुरझुरी सी ली। तू इतना ठंडा बर्फ क्यों हो रहा है दीपक? राहुल, मेरी बात तो सुनो। देखो, मेरी बात सुने बगैर ना जाना। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। आहिस्ता आहिस्ता उसे थोड़ी ही कोस पीछे से आवाज आने लगी। राहुल ने पलटकर ना देखा था। राहुल और दीपक बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि इस गांव में रात को अक्सर हादसे होते हैं और कोई चीज़ यहाँ भटकती है। इस पूरे रोड पर, इस पूरे रास्ते पर या इस पूरी कच्ची सड़क पर कोई चुड़ैल है तो छलावे के साथ भटकती है। ये बहुत खौफनाक ट्रैक था, लेकिन उन्हें घर जाना था। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। राहुल अपने पैर बिल्कुल जमा कर खड़ा था। ना वो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे हट पा रहा था। राहुल के हाथ में सिगरेट थी। शायद वो इसी वजह से बचा हुआ था अभी तक। दीपक ने तो जैसे कसम ही खा ली थी ना बोलने की। एक बड़े से दरख्त के साथ टेक लगाकर राहुल खड़ा हो गया और दीपक को भी वहीं बिठा दिया। राहुल ने अब तीसरी सिगरेट सुलगा ली थी। अचानक उसकी नज़र दाएं जाने पड़ी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई आवाज़ के साथ भारी भारी कदमों से दौड़ता हुआ आ रहा है। दौड़ ऐसी जैसे न जाने कोई कितना वजनी हो। अब तो राहुल मारे थर थर कांपने लगा। पीछे से आती वो नस्वानी आवाज़, उसने तो राहुल के रोंगटे ही खड़े कर दिए थे। दूसरा दीपक कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो मरता क्या ना करता। उसने तो सिर्फ और सिर्फ अब ऊपर वाले को याद कर लिया था। उसने देखा कि वो दौड़ती हुई आवाज़ अब थम गई है और जो आवाज़ अब राहुल ने सुनी, उसके तो अब रोंगटे ही खड़े हो गए। राहुल उसे देखकर डर गया। वो एक लंबा चौड़ा तगड़ा काला भैंसा था। ना जाने ये किसका खुल गया है और अब हम नहीं बचेंगे। दीपक, दीपक, राहुल, आओ, मैं तुम्हें इससे बचाती हूँ। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। छन छन करती हुई आवाज़ और वो नस्वानी आवाज़ अब दरख्त के पीछे आ गई थी। राहुल मरने वाला हो गया था। सामने काला सांड और पीछे दरख्त के वो चुड़ैल, या न जाने क्या। आहिस्ता आहिस्ता वो छन छन की आवाज़ अब दरख्त पे ऊपर चढ़ने लगी। Kenapa tak tidur lagi, ha? इतनी ठंड में भी राहुल को पसीने छूट रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दहला देने वाली बात तो दीपक की थी, जो कि कोई हरकत ही नहीं कर रहा था, जैसे उसे हिप्नोटाइज हो गया हो। बस सांसें ही तो चल रही थी उसकी। राहुल ने दीपक का हाथ ना छोड़ा था।
और अब उसने एक और सिगरेट जला ली। वो तो उसने रास्ते में सिगरेट के पैकेट खरीद लिए थे। शायद कि उनकी जिंदगी बाकी थी कि सामने सांड और दरख्त पे लटकी उल्टी चुड़ैल उन्हें मुसलसल डरा रही थी और हल्की हल्की फुहार ने सब बेड़ा गर्क कर दिया था। अगरचे बारिश थोड़ी भी तेज हो जाती तो वो सिगरेट कैसे जला पाता। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसका तो दिमाग सुन्न हो गया था। उसने चुड़ैल की जानिब एक निगाह तक न की थी और भैंसा सामने मुसलसल खड़ा फुनकारता ही रहा कि कब ये कोई हरकत करे और कब मैं इसे मार दूं। राहुल की जिंदगी में होने वाला पहला हादसा था कि सामने उसके जिगरी दोस्त भी बैठा था, लेकिन न जाने उसे क्या हुआ और ऊपर से ये दो बलाएं इकट्ठी इसके पीछे लगी थी। वो बेचारा सिगरेट पे सिगरेट जलाता रहा, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि चुड़ैल और वो काला सांड दोनों इसके पीछे न आए। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल बहुत बुरे तरीके से रोना शुरू हो गई थी और अब काले सांड के पास जा खड़ी हुई। आहिस्ता आहिस्ता सूरज उगने लगा था, आसमान नीला होने लगा था। काला सांड देखते ही देखते गायब तो हो गया, लेकिन चुड़ैल ने राहुल को मुखातिब किया। राहुल, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास ये छोटी सी चिंगारी थी जिसने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। आइंदा अगर कभी इस रास्ते पर तुम नजर आए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर एक खौफनाक चीख मारते हुए वो चुड़ैल भी गायब हो गई थी। राहुल मारे खौफ के थर थर कांपता रहा। ना जाने उसकी आंख कब अंधेरे में डूब गई। जब उन्हें होश आया तो वो अपने घर की चारपाई पर था। आधे से ज्यादा लोग उसको घेरे हुए थे। क्या हुआ था राहुल? जब मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो मैंने तुझे वहां बेहोश पाया। उसका एक दोस्त लाला उसको वहां ले आया था। लालचंद उसका नाम था, लेकिन लाला उसको प्यार से बोलते थे। वो 24-25 साल का एक नौजवान था। जैसे ही राहुल उठा, उठते के साथ उसने सबसे पहले दीपक का सवाल किया। दीपक कहाँ है? लाला के साथ साथ गांव के दूसरे लोगों की भी नजरें नीचे हो गईं और उन्होंने बोला कि उसका कुछ ही देर में अंतिम संस्कार है। वो तो मर चुका है, लेकिन तुम कैसे बच गए? ये कहानी तो अब तुम हमें बताओगे। राहुल ने एक करिया चीख मारी। ऐसा नहीं हो सकता, दीपक मेरे साथ था, मैंने तो उसका हाथ छोड़ा ही नहीं, तो वो कैसे मर गया? ये तो ऊपर वाला जानता है कि दीपक कैसे मर गया, लेकिन तुम बच गए। तुम बताओ क्या बात है? गांव के बड़े बुजुर्ग अब राहुल को घेर कर बैठ गए थे। तब राहुल ने तमाम कहानी बताई और पूरे गांव वाले खौफ से हिल गए, लेकिन ये बात किसी की समझ में ना आई कि दीपक कैसे मरा, जबकि राहुल को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा था। वो ठंडा जरूर पड़ गया था। राहुल ने तो दीपक का हाथ ही ना छोड़ा था। पूरा छोटा सा गांव बस समेत रामू ढाबे वाले के उसके अंतिम संस्कार में जमा हो गए थे। ये बात जंगल की तरह पूरे गांव में फैल गई थी कि एक चुड़ैल या छलावे ने राहुल और दीपक पर हमला किया। राहुल तो नसीब से बच गया, जबकि दीपक इस दुनिया में ना रहा।